नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक वेस्ट बंगाल के इतने छोटे गांव की कहानी लेकर आ गया हूं जिस गांव का नाम आप लोगों ने पहले कभी सुने नहीं होंगे। तो इस गांव का नाम बता के कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूं ये घटना इतनी ज्यादा खौफनाक है दोस्तों, इतनी ज्यादा खौफनाक है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज रात में आपको पक्का भूतों के सपने आएंगे क्योंकि ये कहानी आपके जहन में बैठ जाएगी। कहानी को ध्यान से सुनिए, पॉइंट पॉइंट पे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी। आज से 30 से 40 साल पहले वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से गांव में कंस नाम का आदमी रहा करता था। कंस 4 भाइयों के साथ बड़ा हुआ था। इसके माता पिता का अता पता ही नहीं था। माता पिता अपने बच्चों को बचपन में ही छोड़ के कहीं दूर भाग गए थे। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा सुना हूं कि किसी के माता पिता अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएं। अगर छोड़ के भाग रहे हैं तो आप सोचो कितने ज्यादा लिमिट क्रॉस खतरनाक बच्चे रहे होंगे कि माँ बाप को भी लिटरली भागना पड़ा। माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठा देते थे ये लोग बचपन में। माँ बाप को नुकसान पहुंचाने की, जान से मारने की भी कोशिश किए थे। इसलिए माँ बाप ने खुद को बचाकर भागना ही बेटर समझा। इन लोग की उम्र यही कोई 14-15 साल के आसपास की रही होगी जब माँ बाप भाग गए। माँ बाप के खेत भी थे, लेकिन ये जो चारों भाई थे ना, अपने खेत में मेहनत से कमाने के बजाय ये लोग उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिए। इनको ना ऐसा करने से एकदम ऐसा चार्म आता था, ये वाले काम करने से, उल्टे सीधे काम करने से। ये लोग दूसरे घर पे चोरी चकारी करते, लूटामारी करते, गुंडागर्दी करते, डाकूगिरी करते, और कोई औरत पसंद आ जाती तो उसके साथ गलत काम भी करते। मतलब बहुत बेकार इंसान है यार, लिमिट नहीं, आप जितनी लिमिट तक सोच सकते हो। अब ये जो 4 थे, इनमें से जो बीच वाले थे ना, 2 बीच वाले, बड़े होने के बाद इनको थोड़ी अकल आई और ये समझ में आया कि यार हम लोग कर क्या रहे अपने जीवन में, गलत है। ये दोनों बड़े भाइयों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये दोनों जो भाई थे ना बीच वाले, ये दोनों का साथ छोड़ के भाग गए और इन लोगों ने बाहर रहकर अपना घर बसा लिया। जो माँ बाप की जमीन थी उसमें खेती बाड़ी किए और पैसे कमाने लगे, इज्जतदार वाली जिंदगी कमाने लगे। लेकिन ये जो दोनों भाई थे, सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला, मतलब कंस और उसका सबसे छोटा भाई, ये दुर्योधन दुशासन की जोड़ी। कंस जो बोल ले वो दुशासन की तरह पूरा काम इसके लिए करे। सारे जो उल्टे सीधे काम थे अब ये दोनों भाई मिलकर करने लगे और अब ये दोनों को रोकने वाला भी कोई नहीं। उस समय नई नई बस सर्विस इस गांव में शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी अब आप लोग बोलेंगे, इतना छोटा गांव तो फिर बस सर्विस कैसे भाई इतने साल पहले। दरअसल इस गांव से एक रास्ता गुजरता था जो कि 2 बड़े शहरों में लगता था। वेस्ट बंगाल के 2 बड़े शहर थे जो कि इस गांव से होते हुए ही रास्ता कनेक्ट करता था। इसलिए यहाँ पर एक बस सर्विस शुरू हुई। इन लोगों को जब पता चला कि यहाँ पे बस सर्विस शुरू हुई है तो इन लोगों ने बोले यार ये तो सोने में सुहागा हो गया। इन लोग क्या करते, रात के समय जब कोई भी बस यहाँ पर गुजर रही होती तो कील रास्ते में बिछा देते। बस क्या है, पंचर हो जाती, ये लोग चढ़ते। बंदूक भी थी इन लोगों के पास, चाकू भी थे, तलवार भी थे। दोनों भाई चढ़ते और लूटामारी करते पूरी बस में। कोई औरत पसंद आ जाए तो उसको उठा लेते। ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। जब ये बात इन लोगों की सब जगह फैली ना तो इन लोगों का दहशत बढ़ गया। इन लोगों के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि कद काठी से इतने लंबे चौड़े, 6.5 फीट करीब की हाइट रही होगी कंस की, और कंस के छोटे भाई की हाइट रही होगी करीबन 6'3" या 6'4" की। ये दोनों को कोई देखता भी था ना तो देख के घबरा जाते थे। एकदम जो जंड लोग होते ना, एकदम ऐसे मोटे, खतरनाक, रौबदार दिखने वाले, मतलब फिट बॉडी के जो ऐसे होते थे रेसलर, वैसे दिखते थे। तो नॉर्मल लोग गांव के भाई इनसे घबरा जाए, बोले कि इनसे कौन पंगा ले, और बंदूक, तलवार, चाकू, खंजर ये सब लेके घूमते हैं। तो रात के समय एक ऐसा टाइम आ गया कि यहां से बस सर्विस को बंद करना पड़ा। मजबूरी हो गई कि यार मैक्सिमम बस को ये दोनों भाई लूट ले रहे हैं। और उस जमाने में पुलिस भी इतने छोटे गांव में एंटर करने से घबराती थी कि पुलिस की कोई टुकड़ी आई तो इनकी कोई गैंग वैंग बैठी होगी, मतलब ऐसा लगता था उनको, तो नुकसान पहुंचा देगी। उतना सख्त कानून छोटी जगहों में उस पुराने जमाने में नहीं चलता था। ये बात आप लोगों को पहले ही पता हुई। हालांकि अब हालात बहुत बदल चुके हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले गुंडा राज थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, चाहे कोई बड़ा शहर हो या छोटा गांव हो। इन लोगों ने अपना गुंडा राज, अपना धौंस जमा के रखे थे। बस सर्विस बंद हुई तो इन लोगों ने क्या किया पता है, गांव के जो भेड़, बकरी, जानवर, गाय, भैंस ये सब होते ना, उनको चुरा लेते और उनको बाहर भेज देते। या बकरे वकरे होते तो उनको मार के खा जाते।
मतलब इस प्रकार से इन लोग अपना जीवन काट रहे थे और अपना दहशत फैलाए जा रहे थे। अब जहां पर ये गांव बसा हुआ था ना, वहां से दो रास्ते जाते उस सड़क तक पहुंचने के लिए, जहां से वो बस सर्विस थी और अब बंद हो गई थी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे, एक 600 मीटर की दूरी पर था और एक 2 किलोमीटर का था। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत आसान बता रहा हूं। ये गांव है, समझ लो, ये बटन गांव है और ये जो दिख रहा है कैमरा, ये है सड़क, ये है सड़क। तो यहां से लेकर यहां तक आने के दो रास्ते थे, एक 2 किलोमीटर का था और एक 600 मीटर का था। तो जो 2 किलोमीटर वाला रास्ता था ना, उसका ऐसा था कि घाटी पड़ती थी और जो 600 मीटर वाला रास्ता था ना, उसमें पहाड़ी पड़ती थी। तो 600 मीटर वाले रास्ते को लोगों को इग्नोर करना पड़ता था, ना चाहकर भी ये 2 किलोमीटर वाले रास्ते से ही ट्रैवल करके मेन सड़क तक जाना होता था। फिर एक दिन की बात है भाई, इसने ना गांव के जानवर को तो लूटना शुरू किया, फिर लोगों के ऊपर भी हाथ मारना शुरू कर दिया। अब लोग ज्यादा पैसे या जेवर पहन के अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए और इन लोगों ने भी डिसाइड कर लिया कि अब ये चीज नहीं चल पाएगी अपनी, अब इनके जानवरों को ही अपन अपना शिकार बनाते। कितने दिन तक ये लोग घर पे जानवरों को छुपा के रखेंगे। तो एक दिन की बात है भाई, इसने देखा एक बड़ा सा बकरा, कंस ने देखा एक बड़ा सा बकरा उस एरिया में, जो घाटी वाला एरिया है ना, वहां पे घूम रहा है। वो अपना चाकू निकाला और बकरे को चाकू मार दिया। वो बकरा मर गया तो उसने ना पत्तियां वत्तियां थी उसके नीचे ढक के उसको छुपा दिया। अब ये कांड करते हुए कंस को एक महिला ने देख लिया। महिला ने चोरी से देखी और भागते भागते गई, अपने समूह के लोगों को बता दी। उस महिला के समूह के लोग नॉर्मल लोग नहीं थे, बड़े खतरनाक थे। कंस जैसे तो आए गए थे उनके लिए। बस उन लोगों को आ गया गुस्सा कि अभी तक तो गांव वालों के साथ ही उल्टा सीधा कर रहा था, लेकिन उसने हमारे कबीले वालों के ऊपर नजर डाली है, हमारे बकरे को उसने नुकसान पहुंचाया है। जो शिकार हमारा हो सकता था उसने आजमाने की कोशिश किया, गलत भिड़ गया वो, ऐसा सोचे, मतलब अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में। और निकले और कंस दिखा, लिटरली अपने धनुष और बाण से, तीर से, मतलब कंस को छल्ली छल्ली कर दिए। अब जब उसकी हालत उसके छोटे भाई ने देखा ना, तो इतना गंदा भागा है कि उसको डराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खाली अपने बड़े भाई का हश्र देखकर वो भाग गया। कहां गया, उसका क्या हुआ, कभी किसी को पता ही नहीं चला। कंस वहीं पर पड़े पड़े तड़प तड़प के मर गया, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। लेकिन वो दिन था, और फिर उसके आने वाले 5 सालों तक जो कोई भी वहां से गुजरता, उन्हें कंस सड़क में खड़ा हुआ दिखता। बस सर्विस भी शुरू हुई, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि कंस मर गया, उसका छोटा भाई भाग गया है। तो यहाँ पे बस सर्विस वापस से शुरू हुई। लेकिन बस वालों को अक्सर वो बीच रोड में खड़ा हुआ दिखता। कोई भी कार जा रही होती तो उसको वो दिख जाता। मतलब मरने के बाद भी उसने अपनी दहशत जमा के रखा। फिर से लोग घबराने लगे और इस रास्ते से ट्रैवल करना बंद कर दिए। फिर गांव के लोग बहुत ज्यादा डरने लगे कि यार रोज रात में चीखने चिल्लाने की भी आवाज सुनाई देती है, कभी भी दिख जाता है, कुछ हमको नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो गांव वालों ने दूर कहीं से एक बाबा को बुला के लेके आए। बोलते हैं वो बाबा मायुंग से आए हुए थे। मायुंग आसाम, मतलब बहुत ताकतवर लोग हुआ करते थे ये लोग, ब्लैक मैजिक के रूप में। तो वो आए और उन्होंने बोले कि मैंने इसको बांध दिया, कभी नहीं आ पाएगा। अनुष्ठान किए उन्होंने आके, और सचमुच में उसके अनुष्ठान के बाद, वो बाबा जी के अनुष्ठान के बाद, वो कंस की आत्मा दिखना बंदी हो गई लोगों को। आने वाले और 10 सालों तक कंस का दहशत पूरी तरीके से खत्म हो गई। धीरे धीरे करके लोगों ने कंस को भुला दिया। बहुत सारे लोग गांव में आके बसे भी होंगे, उनको कंस की कहानी पता ही नहीं। फिर एक बार की बात है, 5 लोग अपनी साइकिल से सवार होकर अपने शहर से काम खत्म करके गांव की तरफ जा रहे थे। अचानक से उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो केवल खड़ा था। रात के तकरीबन 12 बज रहे होंगे। वो आदमी खड़ा था और एक जगह स्ट्रेट देखा जा रहा था। 5 लोगों ने उसको नोटिस किए और देखते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे बढ़ के एक आदमी क्या बोलता है, यार मैं तो डर गया था, मुझे ऐसा लगा था कंस तो नहीं खड़ा हुआ है। अचानक से पीछे से आवाज आई कि मैं कंस ही हूं। ये घबरा गए, हड़बड़ा के अपनी साइकिल रोके हैं, पलट के देखे, पाए कि अभी तक जो बरगद के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था वो इनकी तरफ बढ़ रहा है। ये लोग थोड़े घबराए, उसकी बढ़ने की रफ्तार अब दौड़ने की हो गई। ये लोग भी डरे और अपनी साइकिल भगाना शुरू किए। इन 5 में से 3 लोग तो नॉनस्टॉप साइकिल भगा भगा के कहां निकल गए, और 2 दोस्त उनके जो शहर से आ रहे थे वो पीछे रह गए,
क्योंकि एक की साइकिल की चेन निकल गई और एक की साइकिल स्लिप हो गई। अब दोनों ही एकदम ऐसे देख रहे हैं, अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। कंस लंबा चौड़ा शरीर का, शायद ही कंस की आत्मा थी, इनके तरफ बढ़ रही है। ये लोग घबराए हुए हैं, ये एक्सेप्ट कर लिए थे कि हमारी मौत आने वाली है कि अचानक से जिसकी साइकिल की चेन खुली थी उसका मोबाइल बजा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भागना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप भाग रहा है। भागते भागते अंधेरे घने जंगल में वो लापता हो गया, मानो कि अंधेरा घना जंगल उसे निगल लिया, वो गायब हो गया। ये लोग उठे, दोनों दोस्त समझ गए कि जो मैटर हुआ है ना, ये गायत्री मंत्र की वजह से हुआ है। उसके मोबाइल की रिंगटोन थी गायत्री मंत्र। दोनों दोस्तों ने अपना मोबाइल निकाले। उस समय नया नया मोबाइल आया हुआ था, उसमें गाना बजाए। एक बजाया हनुमान चालीसा, एक बजाया गायत्री मंत्र। गाना प्ले करके ऐसा भागते हुए घर की तरफ आए हैं ना, जिसे कोई लिमिट नहीं है। जिंदगी में कभी इतना भागे नहीं होंगे। ये लोग थोड़े पैसे वाले थे, शहर से पैसे वैसे कमाए हुए थे, इसलिए जब नया नया मोबाइल आया था इन लोगों ने खरीद लिए थे। आप लोग बोलेंगे कि कैसे आ गया? भाई आ गया था, 20-25 साल पहले मोबाइल आ गया था, मेरे खुद के पास था 20 साल पहले। गांव वालों को सारी बात बताए और गांव वाले फिर से एक नई दहशत में चले गए कि कंस लौट गया है। वो टाइम है और आज का टाइम है। उस रास्ते से कभी किसी ने ट्रैवल किया ही नहीं। एक तरीके से उस रास्ते को बंजर ही बना दिया गया है, कोई भी आता जाता नहीं है वहां पर। आज भी कंस की कहानी लोगों के बीच में घूमती रहती है। लोगों को आज भी लगता है कि कंस की आत्मा वहां पर मंडराती है। उस रास्ते से कभी किसी को नहीं जाना चाहिए। जो जाता है वो बचकर कभी भी नहीं आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये कहानी सुन के आप लोगों को एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।